चलो भाई बताओ जरा कैसे करना है ये वाले क्वेश्चन। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट करने से तो फायदा नहीं होने वाला बेटा। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसे। अंदर अंदर लॉग के अंदर m माइनस इस 2 को पहले पावर में भेजो उससे पहले, और फिर बन जाएगा log m माइनस log n बन जाएगा। चलो बनाओ फिर। इंटीग्रल अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ये वन इंटू में लॉग के अंदर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का ये वन अपोन में ये एक्स स्क्वायर। यस और नो? अपोन में ये एक्स की पावर 4। ये वाला स्टेप समझ में आया? पहले 2 पावर में भेजा लॉग की प्रॉपर्टी से, फिर लॉग एम माइनस में लॉग एन की प्रॉपर्टी से लॉग एम बाय एन लिखा। डन है? ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट के अंदर है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग के अंदर ये जो टर्म है उसको मैंने सेपरेट किया अंदर अंदर 1 प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार 1 प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक जैसी टर्म्स दिख गई मुझे, एक जैसी टर्म दिखे। अच्छा ये जो पावर x की पावर 4 लिखा हुआ है नीचे, क्या मैं उस x की पावर 4 को इसमें से क्या बाहर आएगा, उस x से ये कैंसिल करो, कितना आया x की पावर 3। ठीक है। अब आप पुट कर दो 1 प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर को t, 1 प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर को t पुट कर, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलो डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? ईशा बोलना जरा, इसका डेरिवेटिव बोल बेटा, 1 प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर का। हाँ बोल बोल। माही इसका डेरिवेटिव बोलना बच्चे तो। वेरी गुड। -2 अपॉन में एक्स क्यूब और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यार ये पावर नीचे 2 है बच्चे, पावर जो नीचे 2 है वो ऊपर जाके -2 पावर बनी, तो डेरिवेटिव करेगी -2 आगे आएगा, एक पावर कम होगी तो -3 पावर नीचे आएगी तो पावर 3 बनेगी। यस और नो? अच्छा तो -2 अपॉन में एक्स क्यूब। अब देखो इधर इधर देखो, डी एक्स अपॉन में, इधर देखो डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब आ गया, डी टी अपॉन -2 आ गया ये, तो ये बन गया डी टी अपॉन में -2 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। डन है ये बात? तो डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब ये बन गया डी टी बाई -2, ये हो गया रूट टी, ये हो गया लॉग टी। तो हमारा क्वेश्चन अब कहाँ पहुंच गया देखें जरा। विदुषी जी प्लीज यार, बात नहीं करनी है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। देयरफॉर आई बिकम, ये हो गया बच्चे रूट टी लॉग टी इनटू में ये डी टी बाय -2, डी टी बाय -2 तो 1/2। हाँ यू वी रूल लगा तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे लॉग टी और ये रूट टी, तो लॉग टी हो गया हमारा कौन सा, यू या वी बताओ? लॉग कहाँ पे आता है, आई लेट लिखो, ILATE, तो लॉग पहले आएगा ना। और रूट टी कौन सा है, रूट टी कौन सी कैटेगरी है, एल्जेब्रिक। ठीक है, सो दिस इज यू और दिस इज वी। चलिए युग बताएगा मुझे, युग u इंटू वी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? हाँ लिख के बताओ। u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला।
यू इंटू वी, यू इंटू वी, यू और वी की फॉर्म में बोलना आंसर में। अरे मैं बोल रहा हूँ u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता पहले। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अप्लाई कर, दैट इज अप्लाई करते हैं। -1/2 देखना भाई, ध्यान देना, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सुन लो। ये जो -1/2 ये पूरे के साथ है ना, तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, एक बड़ा ब्रैकेट और उसके अंदर फिर u इंटू वी रो, जिससे कि -1/2 दोनों टर्म्स के साथ बना रहे, ठीक है ना, क्योंकि अब दो टर्म्स आने वाले u इंटू वी के। तो u को रखा मैंने एज इट इज, v का क्या करना होता है, तो √t का इंटीग्रेशन बोलो, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 चला गया ऊपर, ठीक है जी, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर एशनी डिफरेंशिएशन ऑफ u बोल, log t का डिफरेंशिएशन बोल 1/t इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड √t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन में ये 3/2 और ये dt हो गया और ये डब्बा क्लोज। डन ये वाला स्टेप। अब हमें क्या नजर आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे 2/3 इस वाले में, पहले वाले में, और 2/3 दूसरे वाले में से बाहर ले लें, तो 2/3 दोनों में से बाहर ले लिए, 2/3 नंबर को खत्म करते हैं बाहर लेके। अब यहाँ पे क्या बचा, t की पावर में 3/2 और इंटू में ये log t माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बच रहा है देखें जरा आप, t की पावर सर 3/2 अंदर बच रहा है और अपॉन में t बच रहा है, तो फाइनली क्या बचा अंदर, √t बचा, में t की पावर 3/2 है और यहाँ पे t की पावर 1 है, तो ये पावर कैंसिल होके पावर हाफ बची ना, तो t की पावर हाफ बचा हुआ है अंदर। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन बोलो अब, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, राइट, ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो गया बाहर, तो -1/3 t की पावर में 3/2 इंटू में ये log t माइनस t की पावर अगेन 3/2 अपॉन में ये 3/2 और ये हो गया प्लस c बाहर, ठीक है, t की पावर 3/2 माइनस का 1/3, t की पावर में ये 3/2 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, log t माइनस का ये 2/3, 3 एलसीएम ले लिया और ये 3 नीचे आ गया प्लस c, t की वैल्यू डाल दिया, t की वैल्यू डाल दिया लास्ट। कोई डाउट है इसमें बताओ, कोई इसमें डाउट है तो बोलो। डन, कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग, नोट करो नोट करो। बहुत अच्छा, सारी पार्टियों से अच्छी। हाँ तू बोलने वाली थी कुछ, कल क्यों आज के नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ ऊपर चलेगी नहीं जाएगी, चलो ये डन, किसी ने नहीं बोला, हाँ वो तो फिर चलेगी ना, हम्म, कोई नहीं डन भैया। चलो एक और क्वेश्चन, x माइनस में एक्स क्यूब की पावर में 1/3 होल अपॉन में x की पावर 4, ठीक है, इस पे लिमिट भी लगा देते हैं 1/3 से 1, 1/3 से 1, ये इसकी लिमिट है, CBSE 2023 में पूछा गया। चलो स्टार्ट करो।
किसको चिल्ला रहे थे? मैं तो रोजाना चिल्लाना पड़ता है बच्चों के लिए। विदुषी सॉरी बोल तो दिया मैंने तुझे, मैसेज नहीं बोल। भाई क्या कर रही है भाई मुस्कान, ठीक है। हाँ भाई हुआ किसी का? चलो हिंट देता हूं मैं तुम्हें, ध्यान दो इधर। 1/3 से 1, सुनो भाई, यहाँ पे इन दोनों में से x³ कॉमन है। कहाँ सुनो सर, इसमें तो एक x है, इसमें x³ है। सुनो 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 सुनो, क्या करना है, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या सोचना क्या है कि जो यहाँ पे फ्रैक्शन वाली पावर है, बाहर वाली जो फ्रैक्शन वाली पावर है, उसमें जो डिनोमिनेटर है, उसमें जो डिनोमिनेटर है वो नंबर या फिर उसका कोई मल्टीपल नंबर, जैसे 3 है तो 3, 6, 9, ऐसी कोई पावर अंदर से कॉमन निकाल, ऐसी कोई पावर अंदर से कॉमन लेनी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो x है, तब भी लेनी है ना, उसकी पावर कम होगी तो भी ले लेनी है आपने कॉमन। तो यहाँ पे x³ मैंने कॉमन ले लिया अंदर। अब अंदर क्या बचा बताओ, 1/x² बचा, माइनस माइनस में 1, होल पावर में 1/3, अपॉन में x की पावर 4, राइट। अब इससे फायदा ये होगा कि जो ये मल्टीपल वाली पावर कॉमन ली है हमने, 3 या 3 के मल्टीपल वाली, उसको अब आप बाहर निकाल लोगे कि इसकी पावर 3 और इसकी पावर 1/3, तो कितनी पावर बाहर आएगी, 1 पावर पूरे पूरे नंबर में आएगी, 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर आएगा वो, ठीक है। उस पावर को बाहर वाली जो टर्म है यहाँ पे, उससे आप कैंसिल कर दोगे, बात समझेगा। तो यहाँ पे क्या बचा अंदर, 1/x² माइनस में 1 होल रेज टू द पावर 1/3, अपॉन में बचा x³ और ये dx, राइट राइट, ठीक है। अब आप अंदर वाले को टी पुट कर दो बस, पुट 1/x² माइनस में 1 को टी, इसको टी पुट करने पे अब डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट, तो इसका डेरिवेटिव अभी भी किया था हमने 1/x² का, क्या बनेगा, ईशा बताएगी इस बार। यस वेरी गुड, -2 अपॉन में x³ dx इज इक्वल टू dt, तो dx अपॉन में x³ की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास dt/-2, सो देयरफॉर I बिकम्स, ये हो गया t की पावर 1/3, ये हो गया dt/-2। अच्छा लिमिट चेंज, अब क्या करना है हमें, लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करो आप साथ के साथ। वैन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बीच में जो स्पेस है उसी में लिखना तुम्हें भी, वैन x टेंड्स टू, यहाँ पे टेंड्स टू का साइन लगाना है, इक्वल का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। x टेंड्स टू 1/3, जब x 1/3 पे टेंड कर रहा है तो t टेंड्स टू कितना आएगा, कहाँ से निकालेंगे वैल्यू, सुनो, जहां पे हम पुट कर रहे हैं ना वहीं उस रिलेशन से निकाल, ठीक है। x को 1/3 डाला तो 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, 9 चला गया ऊपर, तो 9 - 1 8, तो यहाँ पे आ गया t टेंड्स टू 8, राइट। देन x टेंड्स टू, दूसरा क्या है, x टेंड्स टू अपर लिमिट पे क्या था 1, तो x टेंड्स टू 1 डालो, इसमें t टेंड्स टू क्या निकल के आएगा बोलो, 0, वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ये 1/3 नीचे था तो 8 और ऊपर आ गया 0, डन। अब t की पावर 1/3 को इंटीग्रेट करो, t की पावर 4/3 अपॉन में बोलो 4/3, और इनटू में जो -2 है वो अपॉन में रहने दो नीचे, एंड दिस इज 8 से 0। हाँ भाई योग, क्या आंसर आ गया, अरे भाई लिमिट डालनी है भाई, ये कितना आ गया -3/8 बाहर, लिमिट पुट करो, ये 0 की पावर समथिंग, 0 की पावर समथिंग 0 माइनस में 8 की पावर में ये 4/3, 8 को क्या लिखा हमने 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 बचा फाइनली, 2 की पावर 4 16, तो माइनस माइनस प्लस 3/8 और इनटू में यहाँ पे 16, तो ये हो गया 2 और 3 2 जा कितना होता है 6, ये हो गया तुम्हारा आंसर।
चलो कोई डाउट है इसमें बताओ, कोई डाउट है इसमें बताओ। मानसी, माही सॉरी, माही, डन। चल हाँ, क्या ऊपर करना है क्या? नहीं यहीं पे ही, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, लिख लेना। 16 कैंसिल बाय 8 2, 3 इंटू 2 6। चलो ना। 250 रुपये का केक खाने। चलो डन भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो लिखो लिखो। चलो एक और क्वेश्चन है ये, सिंपल सा। वन से ही 1 अपॉन में रूट के अंदर 4x² माइनस में x log x का होल स्क्वायर। मैं सदाक्षी को उठाने वाला हूँ। ये चीज है भाई, आया हुआ है पेपर में, 2023 में आया ये भी। हाँ। मुस्कान, क्या कर रही है तू ये? क्या यूडी की असाइनमेंट बाद में देखी, तू पहले ये कर। अब बीच में चालू कर देंगे फिर से, जा करो। चलो करो, स्टार्ट करो भाई। 1 से ही 1 अपॉन में रूट के अंदर देश। हाँ, थोड़ा सा सोच ले यार विदुषी प्लीज। लगाओ थोड़ा सा, देखो क्या बन सकता है इसमें। ट्राई तुम्हें करना है यार, इंटीग्रेशन में वहां पे अलग क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी जो मैंने कराए हुए हैं। वहां पे तुम्हें सोचना होता है, फिर कॉन्सेप्ट वही होंगे, सोचना तुम्हें होगा कि क्या करना है। यस, पर उससे फायदा क्या होगा ये देखना, उससे फायदा क्या होगा। ये सब चीजें ट्राई मारो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लिख के देखो कि अगर मैं उसको पुट कर रही हूँ तो उससे मुझे dx और उन सब में क्या फायदा मिल रहा है। जो माइंड में आ रहा है, जो टर्म तुम्हें दिख रही है वो ट्राई करो, अभी ये टाइम है ट्राई करने का, तो फायदा नहीं है ना, तो कुछ और सोचो। देखो अर्पित ने कर दिया, अर्पित ने ही कर दिया, अर्पित ने दिल जीत लिया भाई साहब मेरा ना, ऐसे क्वेश्चन कर देता है वो। ये x² क्यों लिखा तूने? हाँ अब सही है, हाँ वेरी गुड। log x है, क्वेश्चन में log x है, यही हिंट है सबसे बड़ी। माफिया, log x क्वेश्चन में है, यही अपने आप में एक हिंट है। इतनी इतनी प्यारी हिंट मिल रही है तुम्हें, log x क्वेश्चन में है, ये सबसे बड़ी हिंट है इसमें। चलो यार पे तो यार बता यार, इन गरीब लड़कियों को बता, मैथ्स में गरीब है ये सारी। हाँ बता। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये x² बन रहा है, ये भी x² बन रहा है, x² कॉमन लिया तो x बाहर आएगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x मिल जाएगा तुम्हें। बिल्कुल सही, करो वेरी गुड। देख लो, अब तुम पढ़ोगे नहीं तो यही होगा। अर्पित ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तुम सारे फेल हो जाओगे, पीछे हो जाओगे उससे।
क्यों अर्पित? और कहाँ होंगे भी? बहुत बहुत बढ़िया। ये इंटेलिजेंट बच्चे यही होते हैं भाई। मैं भी 2 दिन पहले देखता था कौन सा पेपर है। हाँ तो मैं मैथ देखूंगा ना 2 दिन पहले, हाँ बाकी आप लोग नहीं देखे। आजा। चलो ये वाला डन। अरे पहले वाला तो डन है यार, अब हिंट तो दे दी, करो इसे कंप्लीट करो। दूसरे वाला मैंने उनके लिए लिखा है जिनका पहले वाला हो गया। ठीक है, सही लिख रही है यशनी, लिखो आगे। 4 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर तूने कॉमन ले लिया, तो ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो बचा ना। ये क्या है टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 4 माइनस में क्या बचा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख। हाँ, जब पुट करोगे तो लिमिट चेंज होंगी, ये रूट में है सारा कुछ। अब इस एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेगी तो एक्स आ जाएगा, और फिर लॉग एक्स को टी पुट कर दो, इंटीग्रेशन साइन लगाओ, लिमिट लिखो। लॉग एक्स को टी पुट कर दे और उसके बाद आइडेंटिटी लगा दे 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। समझाने दो, ये गलत है। अगर भी ये वाली आइडेंटिटी करते तो -2a भी निकाल के लॉग एक्स को टी पुट करने से सीधा हो तो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी की जरूरत है तुम्हें? हाँ बस वो लगा दो। नेक्स्ट, और लिमिट चेंज कर लेना भाई, जब आप पुट करोगे तो आपको लिमिट चेंज करनी है। x बाहर आ गया, रूट के अंदर रह गया 4 माइनस में लॉग x का होल स्क्वायर। अब आपने पुट किया यहाँ पे लॉग x को t, 1/x dx बिकम्स dt। अब लिमिट चेंज कर लो जी, व्हेन x टेंडिंग टू 1 तो t टेंडिंग टू, बोलो क्या बनेगा, log 1, और log 1 की वैल्यू 0। व्हेन x टेंड्स टू e, t टेंड्स टू log e हो गया 1। ठीक है जी, सो देयरफॉर i बिकम्स 0 to 1, ऊपर आया dt, कौन सा पार्ट हो गया dt, dx अपॉन में x, ये वाला, ये बार dt हो गया, तो रूट के अंदर क्या बचा बच्चों, रूट के अंदर बचा हमारे पास 4 माइनस में ये टी स्क्वायर। 4 को लिख लिया मैंने, 4 को लिख लिया मैंने 2 का स्क्वायर, तो 1/, में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज हेयर साइन वर्स के अंदर x अपॉन ए, यानी कि साइन वर्स के अंदर t अपॉन में 2, और लिमिट लगा दो इस पे 0 to 1, तो ये हो जाएगा साइन वर्स 1/2। साइन वर्स 1/2 कितना होता है, 5/6, 30, यस 5/6। साइन वर्स 0, साइन वर्स 0 इज 0, तो हमारा आंसर आ गया 5/6, राइट, बोलो राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नहीं, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो उसको आप टी पुट कर लो ना यार, उसको आप टी पुट करो, और उसको टी पुट करने से जो बाहर वाली टर्म है उनको चेंज करना है तुझे टी में और डी टी में।
साइन 2x को ब्रेक कर लो, 2 sin x cos x, उसमें से sin x तो t बन जाएगा और जो cos x dx है वो dt बन जाएगा और लिमिट चेंज कर लेंगे। ठीक है, करो, डन। जसप्रीत करो, ट्राई करो अच्छे से। अभी ब्रूमीज के पैसे भी नहीं गए हैं, ब्रूमीज के। मैंने साइन टू वाला मैसेज कर दिया था कि देख साइन नहीं किया काट दे 1500 दे दिए मैंने उसको, अभी जाना पड़ेगा उसके पास बात ना मत घटिया सर छीन देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो हमारे क्वेश्चन 2 सर चले गए, एक तो आए नहीं, वो क्यों नहीं आए? वो उनके स्कूल में प्रोग्राम था, वो काफी लंबा खिंच गया। मैंने एक सर 500 रुपये कटने। डन, क्या आंसर आया? ठीक है, आंसर है। लिमिट भी दी हुई है भाई। अच्छा लिमिट नहीं दी इसमें, अरे मैंने नहीं दी, या इसमें नहीं दिया है? एक मिनट एक मिनट, हाँ इसमें तो दी हुई थी, 0 से π/2, 0 से π/2। तो यार लिमिट तो थी इसमें क्वेश्चन में। चलो 0 से π/2 लिमिट दी हुई है, ट्राई दिस। ऐसा नहीं करना बच्चे, sin 2x को ब्रेक करना, फॉर्मूला हो sin 2x का क्या फॉर्मूला है? 2 sin x cos x, लिखो। हाँ मैं बोलने वाली थी वो इसको इंटीग्रेट तो कर ले अब। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ये कैसे आ गया? ये हटा, इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं। अभी हाँ मतलब इंटीग्रेट करूंगी इस चीज को। हाँ इस चीज को इंटीग्रेट करना है, तो ये वाला स्टेप क्यों लिखना है फिर? यहाँ से है, अब इंटीग्रेट कर चल। साइन 0 0 होता है ना? ठीक है चलो, इसको आपने ब्रेक कर लेना है 2 sin x cos x में भाई। उसके बाद जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब i बिकम्स 2 बाहर आ गया, sin x बिकम्स t cos x अलॉन्ग विद dx बिकम्स dt। ये हो गया tan इनवर्स के अंदर t और ये हो गया dt। अब लिमिट चेंज, जब आपने sin x को t पुट किया हुआ है, पुट sin x को t है हमारा, अब इसमें लिमिट चेंज करो। x जब 0 होगा तो t यानी कि sin 0, sin 0 0 और π/2 पे sin π/2 1, तो t इंटू में tan इनवर्स t और लिमिट है 0 to 1। यहां तक पहले देख लो, चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। ऐसे नहीं डन यहाँ तक बचे? वेरी गुड बेटा, इसको आई नाम दिया है ना, आई, फिर जब बीच में छोड़ देते हो दोबारा से रीस्टार्ट विद आई, ठीक है, फिर इक्वल इक्वल चलेंगे। हाँ जी, लिमिट चेंज में क्या करना है बेटे कि जब आपने x की वैल्यू 0 डाली, यहाँ पे इसमें x को 0 डाला आपने, तो साइन 0 0 बनेगा। यहाँ पे आप लिखोगे x टेंस टू 0, t टेंस टू साइन 0, साइन 0 इज 0, x टेंस टू π/2, देन t टेंस टू साइन π/2 इज 1। ठीक है, चलो अब इसमें क्या लगाना है? बाय पार्ट्स, है ना। तो ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v। अप्लाई, अप्लाई कर दो इसमें बस। 2 इंटू में लगाओ, ये फर्स्ट को रखा एज इट इज, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड t²/2 माइनस इंटीग्रेशन, वेरी गुड, यस, और ये dt, और पूरे पे लिमिट बाहर लिख दो 0 to 1। ठीक है, पूरे पे लिमिट ऐसे डब्बा लगा के बॉक्स में और 0 to 1। अब हमारा क्या कट जाएगा बच्चे? 2 कैंसिल कर दो भाई, 2 गया 2 गया 2 गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, सारे 2 एक साथ कैंसिल करते। अब जो बचे हुए हैं दैट इज t² इंटू में tan इनवर्स t माइनस। अब बताओ मुझे इसको कैसे करेंगे आप इंटीग्रेट?
प्लस वन माइनस वन +1 और -1 सेम पावर है ऊपर नीचे, +1 और -1, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे पूरे के साथ लिमिट चल रही है 0 to 1। ठीक है, अब सेपरेट कर दो। अब हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे। सेपरेट कर लो भाई। दिस बिकम्स t² इंटू में tan इनवर्स t माइनस, सुनो अब सेपरेट कैसे हो रहा है जी, दिस 1 प्लस में t² बाय 1 प्लस t², कितना हो गया 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t। अब सुनो 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 इधर ध्यान देना, ये माइनस अलोंग विद दिस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब बचा 1 अपॉन में 1 प्लस t², tan इनवर्स t हो गया उसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में 1 प्लस t² उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t। अब इस पूरे पे लिमिट लगा दो 0 to 1 की। कोई डाउट है पहले पूछ लें। 1 प्लस t² की अपॉन में 1 प्लस t², 1 का इंटीग्रेशन हो गया हमारा t, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t² उसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t। ये पहले से चल रहा था बच्चे, ये पहले से लिखा। ठीक है, ऐसे नहीं आ रहा है समझ में बच्चे। ठीक है, 1 अप्लाई करो, अब 1 अप्लाई करो तो ये 1 tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, ये माइनस का 1 और ये अगेन π/4, 0 पे 0 0 0 खत्म हो गया, तो ये हो गया π/2 माइनस का, ये आंसर आ गया, ये आ गया i की वैल्यू। बताओ जल्दी से, कोई डाउट इसमें? युग आ रहा है समझ में भाई? अर्पित जी, आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ नोट करो। चलो, प्रॉपर्टी याद है, किंग्स प्रॉपर्टी बताई हुई है, किंग्स प्रॉपर्टी बताई हुई है, याद है? किंग्स प्रॉपर्टी एक बार चेक करो फिर से, सारे बच्चे किंग्स प्रॉपर्टी चेक करो क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 थी वो, किंग्स प्रॉपर्टी। हाँ यही है, dx भी लिखा कर पूरा, dx भी लिखा करो। चलो, किंग्स प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं एक तो। 1 से 2 लॉग के अंदर 3/x माइनस का 1, ट्राई दिस। क्या हो गया तुम्हें? कर फिर क्वेश्चन। फ्री तो नहीं हूं मैं। चलो जी बताओ कैसे करेंगे। पूरे को टी क्यों ले रहे हो भाई? देखो, किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में सोचो। अब आपको ना थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, पहले तो एलसीएम ले लो, अंदर अंदर एलसीएम ले लो, और फिर एक्स को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? 3 माइनस एक्स में। अरे किंग्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्स को आप चेंज कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स में, यानी कि 1 + 2 = 3 माइनस एक्स में। जब आपको क्वेश्चन में ऐसा फील आए कि भाई x को a प्लस बी माइनस एक्स में चेंज करने से हमारी जो टर्म है वो मिलती जुलती सी बन रही है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में आ जाना चाहिए यार किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी के बिना होंगे ही नहीं सॉल्व।
आप ट्राई करते रहोगे बिना प्रॉपर्टी के तो नहीं होंगे, प्रॉपर्टी लगाने से वो बहुत ही जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं और सॉल्व भी होते हैं। बात समझ में आई? सो अप्लाई करो यहाँ पे, पहले एलसीएम ले लो यार, पहले एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है? तो पहले एलसीएम लिया मैंने 1 से 2, लॉग के अंदर ये बन गया तुम्हारे पास 3 माइनस का x बाय एक्स dx। अब हम लगा देते हैं बाय किंग्स प्रॉपर्टी। किंग ने क्या कहा था, याद है ना? ए यार, किंग ने बोला था मान मेरी जान। अप्लाई करो 1 से 2, लॉग के अंदर 3 माइनस एक्स की जगह डाल दिया हमने यहाँ पे 3 माइनस में एक्स अपॉन में ये 3 माइनस में एक्स, तो 3 से 3 चला गया, 1 से ये 2, लॉग के अंदर x अपॉन में ये 3 माइनस का x। ये क्या हो गया भाई, ये तो उल्टा हो गया, देख रहे हो? से अरे छोड़ो ना, अलग क्यों करना है? सुनो सुनो ध्यान से सुनो, एक एक प्रॉपर्टी सुनो, ओए सुनो सुनो सुनो, लॉग के अंदर m बाय n है, ठीक है? इसको मैं लिख सकता हूं लॉग के अंदर m माइनस लॉग के अंदर n, माइनस कॉमन लिया अगर मैंने, लॉग n माइनस में लॉग m, ठीक है? विच इज माइनस ऑफ लॉग के अंदर n बाय n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास लॉग m बाय n है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन बाहर लॉग के अंदर, बात समझे कि नहीं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 से 2 माइनस साइन के साथ लॉग ऑफ 3 माइनस में x अपॉन में x। और ये क्या आ गया, ये तो आई आ गया सर फिर से विद द माइनस साइन, और ये किसके इक्वल चल रहा है, आई के इक्वल चल रहा है, तो आई की ही वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई इक्वल्स टू माइनस में आई, माइनस आई को लेफ्ट में ले आए तो कितना आ गया, 2i की वैल्यू 0, तो आई की वैल्यू 0 हो गई। बात समझे? या फिर आप वो भी कर सकते हो कि आप इन दोनों को ऐड कर दो है, इसको नंबर 1 माना मैंने जो गिवन था सी, और इसको नंबर 2 माना जब वो रिवर्स ऑर्डर में आ गया, ठीक है? दोनों को ऐड करोगे तो आप बोलोगे लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m बाय n, सॉरी m इंटू एन, लॉग m प्लस में लॉग n है तो क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू एन। जब m इंटू एन करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे अंदर, तो बचेगा अंदर 1 लॉग वन 0, आंसर 0। बात समझे या नहीं? या तो आप 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड करने से लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे लॉग m प्लस लॉग n लॉग m इंटू एन, m इंटू एन करते ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अंदर बचेगा 1 लॉग के अंदर, और लॉग 1 की वैल्यू 0 और 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0। डन? समझ में आया? नोट करो, ये भी आया हुआ है सीबीएसई। हाँ यार ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट, क्या चल रहा है तुम्हारा? बस 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 भाई, नोटेड ना? यार तो बहुत स्लो है यार, चलो पहले मैं क्वेश्चन दे दूं उसके बाद नोट कर। 0 टू पाई बाहर जाके कर लेना, ए की पावर cos x सब मोन में ये e की पावर में cos x प्लस e की पावर है माइनस cos x। चलिए ट्राई दिस,
हाँ तो करो इसको सॉल्व, सारे वही क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, इसमें से कराए तुम थोड़े से और। भूख लग रही है, पानी भी होगा अपने। मेरे पास जो खाना है वो दूं? तो उसको खाने दो। खा लेना, बीच बीच में खाती रहे। हाँ। चलो ट्राई करो भैया ये दोनों क्वेश्चन। किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। यार खाने दो, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तो चीज सैंडविच खाऊंगी। खा लेना फिर, खाते रहे करती रहे क्वेश्चन। इसके बाद को नहीं, जरूरत नहीं है। डन। एक मिनट, एक चीज बता दो पहले मैं, युग ध्यान देना बेटा। 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन बोलो। tan इनवर्स एक्स, बहुत बढ़िया। 1 में 1 प्लस में मान लो साइन स्क्वायर एक्स है, जिसको आप साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। चलो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होता है जब यहाँ पे जो टर्म होती है वो क्या होती है? एक लीनियर टर्म होती है। वो कोई भी टर्म होगी तो ये वैलिड नहीं है। कि साइन एक्स हो गया तो यहाँ पे लगा दो जी सर tan इनवर्स के अंदर साइन एक्स। अभी समझे योग? ये कर रहे हो आप बच्चे, आप ये कर रहे हो जो कि पाप है। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे यार किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ ना, तो बोल तो रहा हूँ, हिंट दे तो रहा हूँ, किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, देखो आ जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है, जब भी आपके पास डेफिनेट का क्वेश्चन है तो सबसे पहले माइंड में एक बत्ती जल जानी चाहिए किंग्स प्रॉपर्टी वाली, खासकर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को देख के। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना इस बात को। जब भी आपका क्वेश्चन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आ रहा है, जिसमें आप x को चेंज करके देखेंगे डिनोमिनेटर में, पहले याद है ना, डिनोमिनेटर में x को चेंज करेंगे किसमें? a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि x को किस में चेंज करके देखना है? यहाँ पे पाई माइनस एक्स में। कॉस पाई माइनस में x क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। सेकंड क्वाड्रेंट पाई पे नो चेंज, तो माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। तो फाइनली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चेंज आएगा, कॉस बिकम्स माइनस कॉस एक्स। जब न्यूमरेटर में चेंज आए और डिनोमिनेटर में चेंज ना आए, तो जो न्यूमरेटर वाला चेंज है वो अच्छा है। ठीक है ना? याद आ रही है बात? तो लगाओ ना फिर, अप्लाई करो यार, अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी और फिर ऐड कर देना। अप्लाई करो किंग्स प्रॉपर्टी। और dx लगाना मत भूला करो।
सुनना, पता नहीं है क्या किंग्स प्रॉपर्टी? किंग्स प्रॉपर्टी पता है नहीं पता? लिमिट भी तो अप्लाई करेगी ना माही। लिमिट, लिमिट के बिना किंग्स प्रॉपर्टी कैसे लगा दी? सुनो भाई, भाई देखो किंग्स प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। तो वो ये कहता है कि x को आप चेंज कर लो किसमें, a प्लस बी माइनस एक्स में, ए टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स में। तो करो फिर, अब x यहाँ पे किस में चेंज होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स में। तो कर दो, अब कर दो, देयर फोर आई बिकम्स, ये तो सेम रहेंगे लिमिट्स, ए की पावर कॉस एक्स की जगह क्या डाल देना है आपने, पाई माइनस में एक्स, ऐसे नीचे। अभी समझ में आया योग? या आया? अब कॉस पाई माइनस में एक्स क्या होता है जी, माइनस कॉस एक्स होता है जी। हेयर ऑल्सो माइनस में कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। ये नंबर, ये नंबर टू, दोनों को ऐड कर दो, वन प्लस में ये टू, टू आई, जीरो टू ए पाई, दोनों को ऐड किया, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे, वन, वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, उस पर लिमिट लगा दी साथ के साथ जीरो टू पाई, तो ये हो गया पाई। बट ये जो आंसर है वो टू आई का आया है, तो आई कितना आ गया तुम्हारा, पाई बाय टू। बताओ कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा नहीं आ रहा समझ में बच्चे? सीधा बैठ। नहीं, सीधा इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्शन में क्या है कि डायरेक्ट हिंट नहीं मिल रही है, हमें ट्राई करना है इसमें, तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा के ही ट्राई होगी। क्या लिख रही है, क्या लिख रही है? हाँ, एक्स चेंजेस टू, एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे वैल्यू, तो थीटा यहाँ पे, अब थीटा चेंजेस टू, हाँ, तो थीटा चेंजेस टू ए प्लस बी कितना है, पाई बाय फोर, माइनस माइनस ये पूरा क्यों, माइनस एक्स आता है बस, टॉप एक्स से ये पूरा नहीं होएगा। फंक्शन का कोई रोल नहीं है उसमें। एक्स चेंजेस टू ए प्लस बी माइनस में एक्स, अच्छा, तो थीटा चेंजेस टू पाई बाय फोर माइनस थीटा। ठीक है, आ जाओ जी यहाँ पे, आई लगाओ, यहाँ पे लिखो बाय किंग्स प्रॉपर्टी कर। हाँ, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे आई लिख दोबारा से। बेटा जीरो थोड़ी ना आ रहा है, क्या कर दिया तूने, ठहर जा, चुप।
1 + 1 2 नहीं आएगा यहाँ पे? log m plus log n कर रहे हैं तो उसमें नहीं सही सही तो है। क्या log m + log n? ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड कौन सी है? ये कहाँ से आ गई? अरे भाई यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 नहीं आएगा 2 आएगा ना, एलसीएम ले रही है तो ये 1 प्लस और ये 1 वाला। हाँ हाँ, अब कर। कर दो, ऐड कर दो, या फिर इसमें, हाँ ऐड कर दो, चलो ऐड कर, उससे हो जाएगा। अरे अंदर 1 भी तो हो, इंटीग्रेट तो किया ही नहीं तूने अभी तक, इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं। एक और ब्रैकेट लगा बंद करने के लिए। हाँ अब बंद हुआ है, ठीक है। अब एलसीएम ले, प्लस साइन पूरा लगाया कर, प्लस साइन को सही सही तरह से, हाँ ऐसे लिखा कर। सही लिख रही है, पूरा लेके। वेल डन, करो, अप्लाई करो। ऐश नहीं अप्लाई करना बेटा। सही लिखा है, प्रॉपर्टी लिख रही है, इसको अप्लाई करो। थीटा चेंजेस टू एक्स, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो थीटा चेंजेस टू π/4, इन दोनों का सम π/4 माइनस थीटा, तो थीटा चेंजेस टू π/4 माइनस थीटा। नहीं समझे यार? इसमें हम प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि x को किस में चेंज करना होता है, x को किस में चेंज करना होता है, a + b - x में। तो x कौन है यहाँ पे? थीटा है, तो थीटा को किस में चेंज करूँ मैं? थीटा को मैं किस में चेंज करूँ? लगाओ ना सेम, a + b माइनस में x, यानी कि 0 + π/4, 0 + π/4 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस थीटा, इसमें चेंज होगा, यही तो है प्रॉपर्टी। तो थीटा चेंजेस टू π/4 माइनस थीटा, x चेंजेस टू a + b - x, तो थीटा चेंजेस टू a + b - थीटा। ओके, तो यहाँ पे चेंज करो, i = लिखो, फिर से i = अप्लाई करो 0 से π/4, अप्लाई दिस। क्या कहाँ से गिरा था? सही तो है। प्रॉपर्टी लगाई फिर इसको ऐसे ही लिया ये जो आई लिखा है ना, ये गलत लिखा है, वही। ये है। अब तो अलग अलग करेगी, तो पहले वाला पार्ट तो ये हो गया log 2, उसमें बचा 1 और लिमिट माइनस, इसकी ये आई नहीं है, ये लिमिट के साथ आई है, अब इस आई के ऊपर लिमिट नहीं लगेगी, अच्छा ठीक है। और ये चल रहा था आई, समझ में आई बात? i + i 2i, ये यहाँ पे डब्बा बंद, ये खत्म सारा, ठीक है। ठीक 0 से π, चल हो गया। और log 2 का, सॉरी 1 का इंडिकेशन थीटा लिखना था मुझे अंदर, log 2 बाहर निकाल दे, वैसे अंदर बचा थीटा और 0 से, ऐसे आना, बात समझी कि नहीं? इस log 2 को बाहर ही रख ली थी पहले ही, तो ये हो गया log 2 इंटू में ये π/4 माइनस 0 इस पावर, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई 5/8 log 2। खा लेना, ब्रेक है, खा ले खा ले। ऐशनी डन, ऐशनी की हेल्प से ये हेल्प हो जाए पर खुद की तो हेल्प कर नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। हाँ डन, ये सभी का हो गया। जसप्रीत भाई इसको ध्यान दिया कर यार, इसको हेल्प कर। हम्म वो मैं बात नहीं, बाद में नहीं। अब अलग अलग log 2 अलग एक पार्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, माइनस दूसरा है ये 0 से π/4, ये तो क्वेश्चन ही था, तो ये आई हो गया पूरा लिमिट के साथ,
इस आई को लेफ्ट में भेज दे, log 2 बाहर आ गया पूरा कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट आ, इसका भी नहीं हुआ होगा लड़की का। इस आई को उधर ले जा लेफ्ट में, इसको मैं अपने साथ लूंगी। ठीक है बैठ जाओ। गौरव कहाँ बैठ रहे, इस वाले रूम में बैठ जाओ, पढ़ाई कर ले अपना। फिर क्यों आई है, निकाल बुक निकाल, कुछ क्वेश्चन देता हूँ रैंडमली, उसी में से ट्राई करना है, ठीक है, जो नहीं होंगे वो भी दूसरी बताएगी, ठीक है। अभी नहीं वहीं पर, हाँ बेटा ने आंसर आ गया इसका कितना, π/8 log 2। अभी भी एक दो बच्चे हैं, शायद ईशा का नहीं आया, ऐशनी का नहीं आया है। ऐशनी बच्चे इसमें लगा ना फॉर्मूला लगा, tan a - b, tan a - b का फॉर्मूला लगा, हाँ उतार दिया। तो इंटीग्रेशन लगा है, डी थीटा लगा रही है, अरे इंटीग्रेशन साइन लगा 0 से π/4। बोल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे वन लिखना ही बात बात वाली स्क्रीन पर वो भी चल रही थी स्क्रीन पर। अच्छा उसी पे हम, हाँ वहाँ पे आपने आई किया था वन कैसे आ, मैं पूछ रही थी वहाँ पे वन अपन की पावर कॉस, ये बोल रही है जब मैंने दोनों को ऐड किया, ये वाला और ये वाला ऐड किया, तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में ऐड हुआ दिस प्लस दिस, और अपॉन में ये रहेगा ही, कैंसिल होगा तो बनाएगा। नहीं तो ठीक है चले आगे, चल ओके। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। वही दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही दे रहा हूँ भाई, तुझे चिंता क्यों कर रहा है। 2 से ई, मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि मेरे से होगा नहीं होगा, सोचना पड़ेगा ना भाई, इसने असाइनमेंट उठा के दे दिया, पता नहीं हो ना हो। नहीं चक्कर वक्कर मत लाओ यार। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से ये ln x का मतलब होता है log x, log x को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है जी। पेपर में ऐसे लिखते हैं, पेपर में जो सीबीएसई में वो log x लिखते, log x लिखते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, जो हमारी एनसीईआरटी में लिया गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, एज पर एनसीईआरटी वो ये कह रहा है कि भैया जो आप log x ले रहे हो ना, मैं जो log x लिख रहा हूँ सीबीएसई में, वो log x का जो बेस है वो e है। हम मैथ्स में जो यूज कर रहे हैं वो log x टू द बेस e है, और जो ln x होता है वो भी बेस e ही होता है। सो दैट्स वाई हम ऐसा लिख सकते हैं। ln x एक्चुअल में लिखा जाता है, ln x लिखा जाता है इसको log x टू द बेस e, बट हमारी बुक में बोल रहा है कि भैया इसको लिखने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, जो कि गलत है एक्चुअली। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब इस वाले क्वेश्चन पे हाँ हाँ चलो आगे आगे, तुम लोग ना, चलो डन। अब मैंने थोड़ी ना कुछ बोला है तुम लोग आपस में ही कर रहे हो कुछ
क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताओ। कौन सी वाला? ई की पावर, ये जो पावर, ये जो 3 है वो पावर में भेज दें लॉग की प्रॉपर्टी से। हाँ 3 ये पूरा भेजेगी ना लॉग की प्रॉपर्टी से यार, m log n। ठीक है, तो ई की पावर में क्या हो गया, log x की पावर 3। बच्चों मैंने क्वेश्चन दे दिया है शायद। प्लस ये 3x चला गया पावर में इसकी, तो e की पावर में log a की पावर में ये 3x। ठीक है, ये log कैंसिल हो गए, x की पावर 3a प्लस में a की पावर में 3x। इंटीग्रेशन करता है, x की पावर 3a का पावर में a ऐड का, नहीं पावर 3 a की पावर 3x वो अलग है, a की पावर 3x अपॉन में log a और साथ में x का कोएफिशिएंट, याद है ना। चलो दे दो क्वेश्चन। और तो ये क्या किया तूने? ये x का हाफ लिया, हाफ में प्लस e की पावर x, इसकी पावर हाफ है, पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, e की पावर x/2 हो गया। अब e की पावर x/2 का e की पावर में x/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, राक्षी कर बेटा क्वेश्चन कर। हाँ तू क्या बोल रहे थे, क्या किया तूने? अरे log x को टी पुट करो ना यार इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में log x को टी पुट करो। हाँ सही तो है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। 7.123 ना हमारा। चलो क्वेश्चन मार्क करो, दिखाओ, देख डॉट लगा रहा हूँ ऐसे छोटू सा डॉट। log 2 तो log 2 रहेगा। हाँ लिमिट चेंज करेंगे, सुनो सुनो सुनो, लिमिट चेंज करेंगे तो जब x को आप 2 बोल रहे हो तो हमारा जो t है वो log 2 बन रहा है, तो log 2 रहेगा। ठीक है, ये नहीं है, ये पहले से मार्क था, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये नोट्स। ठीक है कर। हाँ 1/x dx dt, x को उधर भेज दे, सर पे बैठा लो अपने। log x को मैंने टी पुट किया। सबसे पहले एक बात समझ लो भैया, log x जब t है तो x की वैल्यू क्या है ये बताओ चलो। e की पावर t, जब हमारे पास log x को t रख रहे हैं हम, तो जो x की वैल्यू निकालनी होती है, log जब उधर जाता है तो क्या बनाता है, e की पावर में सामने वाली टर्म क्या बनाता है, x इज इक्वल्स टू e की पावर t। ठीक है, ये हमने पहले भी यूज किया हुआ है, और डिफरेंशिएशन में हम इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज कर रहे होते हैं। डिफरेंशिएशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना, वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले, वो सारे इसी लॉजिक पे तो हैं। ठीक, सुनाओ अब यहाँ से dx निकाल लो, डिफरेंशिएशन यहीं से कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। अब तो dx कितना आ गया मेरे पास, e की पावर t dt। ओके, लिमिट चेंज व्हेन x टेंडिंग टू 2, तो t टेंडिंग टू log 2, x टेंडिंग टू e, t टेंड्स टू log e, और log e इतना होता है 1। डन यहां तक। I बिकम 2 पे हो गया log 2, e पे हो गया log e यानी कि 1, ऊपर आ गया, अंदर देखें 1 अपॉन में t माइनस में 1 अपॉन में t स्क्वायर,
और इसके बाहर आ गया e की पावर t dt। ठीक है जी, बताओ यहां तक कोई डाउट है तो। ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अच्छा, जो बीच में माइनस है वो एक तरह से प्लस का काम कर रहा है यहाँ पे हमारे लिए, तो कैसे? क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी माइनस में होता है जी, 1/t प्लस, और ये जो माइनस है वो -1/t, इसको ऐसे लिख लो उसको, और e की पावर t dt। याद है फॉर्मूला, याद आ रहा है कुछ? ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, और बाहर e की पावर x यानी कि e की पावर t हो गया, वेरिएबल t चल रहा है क्योंकि यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव पूरे के साथ बाहर है, e की पावर x वाली टर्म, x यहाँ पे वेरिएबल t है। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया इसके लिए फंक्शन यानी कि 1/t इंटू में e की पावर t, और उस पे लिमिट लगेगी log 2 से 1। यहाँ तक क्लियर? बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब 1 पे वैल्यू डालो, e की पावर 1/1 यानी कि e हो गया माइनस माइनस, log 2 डालो भाई, e की पावर में कितना आया log 2, और अपॉन में भी log 2। e की पावर में जब log आता है तो e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा कौन ऊपर? 2, तो e माइनस में 2 अपॉन में log 2, ये आंसर हो गया। चलो, हैप्पीली डन। कोई डाउट इसमें? सिंपल था, सिंपल। कहाँ पर? e की पावर में हो, e की पावर में log x, क्या प्रॉपर्टी है? डिफरेंशिएशन में पूरा वेरिएबल की पावर, वेरिएबल वाले जितने भी क्वेश्चन थे इसी प्रॉपर्टी से कराए थे मैंने। ठीक है, चल नेक्स्ट पे आ जाएं बच्चे। अब यार तुम ये वाली कैलकुलेशन भी उतारोगे तो मतलब क्या ही मैं बोलूंगा, हटो। इंटीग्रेशन के अंदर 0 से π/4 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 9 प्लस में 16 साइन 2 थीटा। चलिए ट्राई दिस। शीट ले आओ, कौन सी शीट? कंप्रेंट। अच्छा अच्छा, क्या अभी कुछ करवाना है? हाँ ला लो। ये वाला क्वेश्चन देखो। साइन 2a, 2 साइन ए कॉस है यार, सबसे आसान। जैसे साइन 2a ना, तो साइन 2a 2 साइन ए कॉस है। अरे छोटी मोटी प्रॉब्लम आर से पूछ लिया करो। साइड में फोटोज डाली थी उतनी ही थी। नहीं, फोटोज ज्यादा थी, मैंने डिलीट मार दी जिनमें मैं बेकार आ गया, क्या? और फिर मैंने फोन से भी सारी डिलीट मार दी क्योंकि मेरा फोन ऑलरेडी पूरा भरा पड़ा। उसके बाद अरिहंत ने भेजी थी मुझे फोटोज, 54 थी, उसमें से 29 मैंने डिलीट मार दी, 25 मैंने ड्राइव में अपलोड कर दी इसी में। हाँ लक्ष्य को आपके साथ में फोटो सेंड कर दूँ।
अभी तो मुझे स्कूल के फोटोज भी हैं, वो भी डिलीट मारनी है, स्कूल वाले बच्चों की वो नहीं मारी मैंने अभी तक डिलीट, वो ड्राइव पे अपलोड करनी है मुझे सेलेक्ट करके। अरे कर दूंगा वो भी, टाइम नहीं मिलता है। साइन थीटा प्लस cos थीटा पाई में क्या होगा? नहीं वो कुछ और चलो आ जाओ, जाओ न्यूमरेटर में आपके पास है साइन थीटा या सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में क्या है आपके पास, बोलो बोलो, यस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या फिर कभी क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, ए प्लस में बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेनली डिनोमिनेटर को ऐसे देखो कि डिनोमिनेटर में, ध्यान दो भाई इधर, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म नजर आनी चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि यहाँ पे साइन 2 थीटा के अंदर बैठी हुई है, राइट, यस और नो। न्यूमिनेटर में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा का प्लस या माइनस कोई भी साइन बीच में, और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है मुझे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में कोई वेरिएबल टर्म नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। कांस्टेंट टर्म अलाउड है, उसके साथ मल्टीप्लाई में भी, प्लस में भी, माइनस में भी, जैसे कांस्टेंट, ए और बी क्या है कांस्टेंट। फिर से एक बारी, न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाली टर्म, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो सकती है, प्लस या माइनस भी हो सकती है, बट कोई वेरिएबल टर्म नहीं होनी चाहिए अदर देन दैट। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस में, ऐसे सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पुट करना है न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी। क्या, हाँ ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, यस, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी पुट करना है, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी पुट करना है। ठीक है जी। चलो करो, तो न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन अलग से निकाल के उसको टी पुट कर लो। न्यूमरेटर के इंटीग्रल को टी पुट करना है, तो न्यूमरेटर का इंटीग्रल क्या बनेगा बताओ, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बेटर है कि मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दूं उसको, है ना, माइनस कॉस प्लस साइन की जगह साइन माइनस कॉस लिख देते हैं उसको, और उसको पुट कर दिया मैंने टी, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट किया तो साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और पूरे के साथ डी थीटा इज इक्वल टू ए डी टी। when theta tends to 0, t tends to, theta tends to pi by 4, t tends to, बताओ पाई बाय 4 पे तो दोनों सर इक्वल होते हैं, तो ये तो 0 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब 0 पे साइन 0, साइन 0 और कॉस 0 1, तो ये बीच में माइनस, तो -1 आ गया। तो हमारी नई लिमिट्स हो गई हैं -1 से 0, ऊपर आ गया, ऊपर dt बन गया भाई, ऊपर वाले के इंटीग्रल को टी पुट किया तो डेरिवेटिव करके वही तो आएगा, तो ऊपर dt आ गया।
अब दिक्कत आती है यहाँ पे एक बार फिर से दोबारा यहाँ पे कि नीचे क्या बना सर, ये तो कुछ और ही है, ये टी की टर्म्स में तो आया ही नहीं है, हमें तो टी की टर्म्स लिखनी है ना। अब डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाली टर्म है ना, उसको टी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना। क्या करना है उसको, कहां से करेंगे, जो हमने पुट किया होता है ना वहां पे स्क्वायरिंग बहुत साइड है। क्या करना है वहां पे स्क्वायरिंग बहुत साइड, स्क्वायरिंग करो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 और माइनस का 2ab, वो -2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो साइन 2 थीटा ही हो गया इनफैक्ट, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इट्स ओके, 1 माइनस में टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा आ गया, राइट। यहां पे पुट कर 16 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर, सिंपल, जरूरत नहीं थी बट लगा भी दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोलो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ से, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चे, देखें जरा, -1 से 0, ऊपर डी टी, नीचे क्या आया 16 इंटू 1 इज 16 और 16 प्लस 9 25, माइनस में 16 टी स्क्वायर को क्या लिख लो 4t का होल स्क्वायर और उसको 5 का स्क्वायर लिख लो। अब कौन सा फॉर्मूला बना माही बता, यार मुझे तो से ये उम्मीद नहीं थी माही, चलो विदुषी से पूछते हैं, विदुषी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बता, विदुषी बताइए देखना। हाँ भाई बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो जी पुट कर दो 1/2 ए इज 5, लॉग के अंदर a प्लस में x, a इज 5 प्लस का ये x यानी कि 40 अपॉन में ये a माइनस में ये x, और पूरे को किससे डिवाइड करना होता है x के कॉफिशिएंट से, x कौन है यहाँ पे वेरिएबल t, तो उसका कॉफिशिएंट कौन है 4, तो 4 से और डिवाइड करना है साथ में, और फिर इस पे लिमिट अप्लाई करनी है क्या, अरे लिमिट कितनी है -1 से 0, बताओ भाई एनी डाउट है, चलो फिर अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करो यार, और मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना आया। अरे यार पेज बार बार उड़ जाता है, हाँ log 1 0 होता है, वेरी गुड, यू आर राइट। कितना आ गया भाई, वन बाय 40 लॉग के अंदर 0 जब पुट करेंगे तो 5/5 वो 1 हो गया log 1 माइनस लॉग के अंदर -1 पुट किया तो ऊपर आया 1 और नीचे आया 9, तो लॉग के अंदर 1/9। अब सुनो लॉग के अंदर जो 1/9 है उसको आप क्या लिख लो, ये तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस कर दो, सुनो माइनस माइनस प्लस, लॉग के अंदर 9 हो गया, ये बात समझे। लॉग के अंदर जब m/n है उसको उल्टा करेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाता है, तो वो माइनस बाहर वाले माइनस से प्लस हो गया, बेटर लग रहा है ना। अब 9 को क्या लिख सकते हो आप लोग 3 का स्क्वायर है ना, और 2 आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा 1/20 आउटसाइड log 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया QED के साथ, यस और नो बोलो। तुमने केक के ऊपर ना वो ड्राइंग सही नहीं बनाई थी, नहीं बनी थी वो, मुझे समझ में आ गई थी, ठीक है, बाद में समझ में आई थी ना, बट वो सही नहीं बनाई थी। क्या सही नहीं बनाया था, क्या सही नहीं बनाया था,
नहीं वो तो सही था वैसे, वो अच्छी बनाई थी उसने, बट आपने सही नहीं बताया ना उसे कि मैं डंडा लेके भाग रहा हूँ। डंडा नहीं, मार्कर था मेरे हाथ में। बैट नहीं होना चाहिए ना, बैट थोड़ी ना होता मेरे हाथ में। बैट होता है मेरे हाथ में, मारता मैं किसी को। क्या बना ये देखो देखा ही नहीं था। ये गलत बात है ना यार। नहीं नहीं भाई, बैट की जगह वो मार्कर होना चाहिए था, नहीं बोल रहा। अब वो उस समय तो समझ में आया नहीं था ना मुझे, तो बताना था ना सर ये है। हड़बड़ी हो गई थी ना। अच्छा, क्या सीनियर आए थे इस वजह से खराब हो गया? क्यों? बहुत सारी चीजें थी जो रह गई। अच्छा कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे। तो खर्च करना बाकी हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। चलो इधर इधर आ जाओ भाई। 0 से π/2 साइन की पावर में 4x। अभी मैं नई प्रॉपर्टी नहीं करा रहा हूँ, नई प्रॉपर्टी कल ही करेंगे हम, किंग्स प्रॉपर्टी के बाद वाली, क्वीन प्रॉपर्टी। तुम आते ही क्यों हो यार, मैं संडे को ना छुट्टी रखा करूंगा मैं। डालिए। ध्यान नहीं है मुझे। डाली है। डालिए, अच्छा वो इसमें अभी खोल अच्छा दिखाएंगे तो शीट ला। अच्छा, हाँ shit। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे भाई फैन ऑन कर लो, लाइट वाइट ऑन करो। यार तूने बैग भी ओपन नहीं किया भाई, तू रिवाइज कर लेता यार, आधा घंटा बैठा हुआ है। मैं सो गया था। फिर मार्कर यार मेरे को दे दो और एक शीट दे दो। मार्कर वो वाला है जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, वैसा वाला नहीं, पतले वाला। बस वो मार्कर दे दो। इस रूम में होगा, इस रूम में होगा या फिर उस वाले रूम में भी होगा, दोनों रूम्स में। चलो डन भैया, ये तो सिंपल करना है, प्रॉपर्टी है नहीं इसमें, डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली ट्राई करो इसको। ये बोल रहे केक की फोटो दिखाओ सर। कहाँ है? अरे सबको देखनी है ना यहाँ पर। हमारी हमारी फोटो है नीचे करो नीचे। इंटीग्रेट तो है ये। बीच वाला अच्छा है मान लिया ना। ये था। वही तो यार, ये बुरा लग रहा है मुझे। आज से बड़ा बैठ है। हाँ वही तो। समझा दिया ये भी दूसरी है। ये कौन है? ये जिया है। जिया है। और शिविन भी है। पूरे केक पे चाहिए देखना क्या कर रहा है अच्छा, बहुत चीज़ उसका दिल छोटा था।
नहीं कलर अच्छा लगा मुझे, मतलब सिंपल सोबर वो चीज तो अच्छी, नो डाउट। अच्छा था अंदर से, मुझे ये उसकी खुशी है। सही है, चलो डन। वीडियो प्लीज एम्बैरेसिंग मोमेंट। नहीं, वो तो अच्छी थी। अरे यार कुछ गलत चला गया। कहाँ से आगे? अच्छा अच्छा, रीडू हो जाएगी। वो तो मुझे क्या, ये वाली, इसकी एक ही वीडियो है, एक वीडियो मेरे से डिलीट हो गई गलती से।